हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 10 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डायग्नोसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। तो हम सिकल सेल एनीमिया को डायग्नोस किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सिकलिंग टेस्ट। तो हम सिकलिंग टेस्ट करते हैं, उससे हम डायग्नोस करते हैं सिकल सेल एनीमिया को। दिस इज अ सिंपल माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्मेयर प्रिपेयर्ड बाय एडिंग रिड्यूसिंग एजेंट सच ए सोडियम डाइथायोनाइट। तो ये हमारे पास क्या है कि एक सिंपल माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो ब्लड स्मेयर बनाते हैं ना, उसमें हम क्या डालते हैं, हम रिड्यूसिंग एजेंट्स डालते हैं। जैसे कि हमारे पास सोडियम डाइथायोनाइट है, तो जब हम ये डालते हैं ना तो हमें सिकल शेप आरबीसीज नजर आ जाते हैं। सिकल एरिथ्रोसाइट्स कैन बी डिटेक्टेड अंडर द माइक्रोस्कोप। फिर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, हमें सिकल एरिथ्रोसाइट्स डिटेक्ट हो जाते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस भी हम करते हैं डायग्नोस करने के लिए सिकल सेल एनीमिया को। व्हेन सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोफोरेसिस इन अल्कलाइन मीडियम pH 8.6 सिकल सेल hemoglobin S moves slowly towards anode positive electrode than does एडल्ट हेमोग्लोबिन HbA। तो जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं ना अल्कलाइन मीडियम में, जब pH 8.6 होता है, तो जो हमारे पास सिकल सेल हेमोग्लोबिन होता है ना, वो स्लोली मूव करता है एनोड की तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, एज कम्पेयर टू अडल्ट हेमोग्लोबिन जो कि हमारे पास तेजी से मूव करता है। द स्लो मोबिलिटी ऑफ हेमोग्लोबिन S इज ड्यू टू लेस नेगेटिव चार्ज कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ ग्लूटामेट रेजिड्यूज दैट कैरी नेगेटिव चार्ज। तो ये स्लो मोबिलिटी क्यों है हेमोग्लोबिन S की, क्योंकि इस पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज जो है ना वो कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि हमारे पास जो ग्लूटामेट रेजिड्यूज होते हैं ना, जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, वो इसमें प्रेजेंट नहीं होते, तो इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज भी कम होता है। In case of sickle cell trait, the fast moving hemoglobin A and slow moving hemoglobin S are observed. सिकल सेल ट्रेट में अगर हम देखें ना तो दोनों चीजें हमें नजर आती हैं। फास्ट मूविंग हेमोग्लोबिन A भी नजर आता है, स्लो मूविंग हेमोग्लोबिन S भी नजर आता है। The electrophoresis of hemoglobin obtained from lyzed erythrocytes can be routinely used for the diagnosis of sickle cell anemia and sickle cell trait figure 10.16। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस है ना हेमोग्लोबिन की, जो कि हम लाइज्ड एरिथ्रोसाइट से ऑब्टेन कर रहे हैं, वो हमारे पास रूटीनली हम यूज़ करते हैं सिकल सेल एनीमिया और सिकल सेल ट्रेट की डायग्नोसिस के लिए, जो हमारे पास फिगर 10.16 में दिखाई गई है। तो मैं आपको फिगर 10.16 दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास फिगर 10.16 है। इसमें क्या इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन है एट pH 8.6। इलेक्ट्रोफोरेसिस की हुई है हेमोग्लोबिन की pH 8.6 पे। ये हमारे पास HbA नॉर्मल अडल्ट हेमोग्लोबिन है और HbS सिकल सेल हेमोग्लोबिन है। तो इसमें आप देखें, ये हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये हमारे पास एनोड है और ये हमारे पास कैथोड है। सही है। तो ये हमारे पास नॉर्मल हेमोग्लोबिन है और ये हमारे पास सिकल सेल ट्रेट में, और ये हमारे पास सिकल सेल एनीमिया में हेमोग्लोबिन S है। तो यहाँ से देखें ओरिजिन है, ये ओरिजिन पॉइंट है। तो आप देखें ये नॉर्मल हेमोग्लोबिन जो है वो कितनी तेजी से मूव करके चला गया है एनोड की तरफ। सिकल सेल ट्रेट में भी आप देख सकते हैं दोनों मिल रहे हैं हमें, ये हेमोग्लोबिन S भी मिल रहा है और हेमोग्लोबिन A भी मिल रहा है। मतलब ये स्लो मूविंग है हेमोग्लोबिन S और ये फास्ट मूविंग है हेमोग्लोबिन A, ये बहुत जल्दी एनोड की तरफ पहुंच गया है। और अगर हम सिकल सेल एनीमिया में देखें, इसमें नॉर्मल हेमोग्लोबिन तो है ही नहीं, लेकिन जो हमारे पास हेमोग्लोबिन S है वो कितना स्लोली मूव कर रहा है, वो एनोड की तरफ पहुंचा ही नहीं है, बहुत स्लोली मूव कर रहा है। आई होप कि आपको ये फिगर समझ में आ गई होगी। तो हम इस तरह डायग्नोस करते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।